नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो ट्रेंडिंग भर्ती अभी चल रही है, ग्रामीण आजीविका मिशन की भर्ती। इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बहुत आ रही है। बहुत मैसेज हमारे पास आया है, फ़ोन भी बहुत आ रहा है, सर OTP हमारा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक तो ये समस्या है, OTP नहीं आ रहा है। दूसरा समस्या ये है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इनसे बच के रहना है। इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, सेम और चीज़ हम आपको बात बताएंगे कि आपको किस पे काम करना है। ठीक है, ये भी आपके पास आएगा, ये भी आएंगे आपके पास, तो इनको छोड़ देना है, इनको आपको रखना है। OTP वाले बेस को रखना है। अभी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे OTP कब से आना शुरू होगा। OTP वाली समस्या बहुत आ रही है बच्चों को, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए हम चीज़ आपको बता दें, इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से बहुत बच्चे कन्फ्यूज है कि सर मतलब दलालों से, इनसे तो आपको बच के ही रखना है। आप सिलेबस एक बार समझा दीजिए, सिलेबस में क्या क्या है। पहले हम आपको सिलेबस दिखा देंगे, फिर OTP वाला क्या कारण है नहीं आ रहा है वो भी हम आपको लाइव आके दिखा देंगे। ठीक है, पहले आप जो भी बच्चे सिलेबस एक बार जान जाएंगे, वो सिलेक्शन 100% उनका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पेपर होगा, वो भी बिना माइनस मार्किंग का। ठीक है, 2 घंटे का समय भी आपके पास, वो सारा कुछ हम आपके लेके चलते हैं। नोटिफिकेशन में हम आपको लाइव दिखा दे रहे हैं। कन्फ्यूज आपको नहीं होना है किस पोस्ट के लिए। इसमें 2 पोस्टें से अप्लाई हो रही है, एक आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो रही है, एक आपकी ब्लॉक लेवल से। ठीक है, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्लाई किए होंगे और जो बच्चे ब्लॉक लेवल से अप्लाई किए होंगे, दोनों फार्म आप आवेदन कर सकते हैं। इससे डिस्ट्रिक्ट वाले भी और आप ब्लॉक वाले भी। ठीक है, दोनों पे आपको आवेदन कर लेना है। अभी जो भी बच्चे फार्म आवेदन करवाना चाहते हैं आवेदन करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप, अभी लगभग आपके पास समय नहीं है। ठीक है, 1 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से फार्म आप आवेदन करवा लिए, जो भी बच्चे छूटे हुए हैं। ठीक है, इससे एक चीज़ और बता दें, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया कि ये वाली वीडियो थी, ये वीडियो, दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स और भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको लेके चलते हैं जो इसका फुल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो कि सिलेक्शन मोड क्या है। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में आ नहीं रहा है सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं नोटिफिकेशन में इसके। यहाँ पे देख सकते हैं इनका फुल नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन UPSRLM। ठीक है, जैसे आप इसको डाउन करते हुए आएंगे तो आपको मिल जाएगा इनका फुल नोटिफिकेशन है, जो कि किस किस पोस्ट के लिए, यहाँ पे कितने हैं पोस्ट, सारा कुछ उस वीडियो में, 2 वीडियो जो हमने बताया वो हम आपको उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग पोस्टों पे हो रही है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे आपको, तो नीचे मिल जाएगा आपको सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, मॉडरेट एग्जामिनेशन स्कीम, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई कट ऑफ। ठीक है, अब आपको यहीं पे समझना है, सारा खेला यहीं पे हो रहा है। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, जो कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे पेपर की जो कि सीमाएँ रखी गई है। ठीक है, जो भी बच्चे फार्म आवेदन किए उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे, फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे फार्म बनने के बाद। इनका लगभग जब भी फार्म आवेदन ख़त्म हो जाएगा, 1 तारीख को, 1 जुलाई को लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, इनका फार्म जैसे ही ख़त्म होगा, 1 हफ्ते के अंदर में आपका जो कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? तो यहाँ पे देखिए पहले आपका जो होगा, इंटेल सेवा योजना पोर्टल पे स्कैनिंग होगा। जो आप फार्म आवेदन किए, अभी लगभग 50,000 से ज़्यादा फार्म आवेदन हो चुके हैं, 50,000 से भी ज़्यादा फार्म आवेदन हो चुके हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग किया जाएगा, ऑटोमेटिक स्कैनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो परसेंटेज होगा, यहाँ पे देखिए परसेंटेज के हिसाब से आपको, क्योंकि इनका मेल आपको किया जाएगा। मेल आप समझिए, जो OTP वाला सिस्टम है ना, वो यहीं से होगा। आपको OTP भेजा जाएगा जिनका इसमें नाम आएगा। समझ गए आप लोग? तो OTP वाले सिस्टम वाला क्या है, वो कैसे आपको चेक करना है, वो भी हम अभी इसी वीडियो में लास्ट में बता देंगे, कैसे एकदम लाइव दिखाएंगे सीधा चल के पोर्टल पे। ठीक है, ये हो गया आपका सेवा योजना पोर्टल के थ्रू आपका स्कैनिंग होगा डॉक्यूमेंट का, आप सही लगाए हैं कि नहीं फर्जी। जैसे जो भी बच्चे अभी जितने भी सेवा योजना पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं साइबर कैफ़े वाले के पास, तो गलत फार्म आवेदन कर रहे हैं। भाई साहब गलत मत फार्म आवेदन करिए। जिनको नहीं नॉलेज है वो हमारे वीडियो देख ले, उसमें हम एक एक करके सारा कुछ बताए हुए हैं। उस वीडियो को देख के आप एक बार समझ लीजिए, फिर फार्म आवेदन करिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करिए। समझ गए आप लोग ना? उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट पे आप आ जाना है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कंप्यूटर बेस्ड CBT आपका होगा। जिनका इसमें नाम आ जाएगा, ठीक है, उनका CBT बेस पे एग्ज़ाम होगा। वो भी 120 मिनट के लिए 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में ही। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन
एग्जामिनेशन होल्ड 100 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा बिना माइनस मार्किंग। तो 100 क्वेश्चन आपको लिखना कुछ नहीं है वहाँ पे, बस गोला रहेगा उसी को ऐसे ऐसे करके भरना है, ठीक है। ए नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही है, ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है भी वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, बस यही आपको भरना है। तो फार्म कोई भी छोड़िएगा मत, सब फार्म आप आवेदन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, टाइपिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, समझ गए आप लोग ना। तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद CBT एग्ज़ाम में आपका जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा जनरल डोमेन्स होगा। पेपर एक ही में आएगा, 50 नंबर का ये होगा, 50 नंबर का होगा, नीचे अभी आपको दिखाया। सेकेंड नंबर का आपका होगा थर्मिकल, जो कि टेक्निकल डोमेन का, ठीक है। जो कि आप टेक्निकल डोमेन में जो जिस पोस्ट से आप अप्लाई किए होंगे उस पोस्ट के लिए है, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको नीचे बताएंगे वो आप समझ जाइएगा, समझिए। इसमें जो जनरल डोमेन से होगा, ऐसे इसमें बेसिक रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, बेसिक रीजनिंग। उसका क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, कैसे कैसे पूछा जाता है। आप लोग की चाहत होगी तो हम बीच बीच में क्लास भी आप लोग के लिए करा देंगे, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, जो बच्चे नए फार्म अभी आवेदन किए हुए हैं, जैसे खास करके जो औरतें घर की जो उनकी शादी उदी होगी, पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन समझ जाएंगे आप लोग, समझ। रीजनिंग आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे मैथ पूछा जाएगा, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए गवर्नमेंट का जो वो होता है, योजनाएं आती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगली जो है अच्छा स्पेशलिस्ट वर्टिकल नॉलेज, ये बता रहा है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितने नंबर आपको कट ऑफ लाना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए UR से जो बच्चे होंगे, पार्ट 1 में डोमेन मिनिमम कट ऑफ 50% में से 25% आपको लाना एकदम कंपलसरी है, तभी आपको आगे पड़ाव के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट सेकंड में जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी 50% में से 25 लाना ज़रूरी है, ठीक है। समझ गए आप लोग ना। तो दोनों में से आपका 50-50 होना चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद EWS के लिए 45 में से 22 साढ़े 22, 45 में से साढ़े 22 लाना होगा, समझ गए आप लोग ना। हालांकि इससे मेरिट हाई बनेगी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया वो ही, ठीक है। उसके बाद EWS बैकवर्ड क्लास के लिए सेम प्रोसेस है। SC ST के लिए 40 में से 20 लाना होगा, 40% में से 20% लाना होगा, समझ गए आप लोग ना। उसके बाद यहाँ पे आना है, जैसे ही आप स्कूल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्ट 1 सिलेबस जनरल डोमेन कॉमन SSA ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सभी के लिए है, आपके फर्स्ट पेपर में सबके लिए पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 12 मंथ का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से हो गया, अवार्ड से हो गया, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। साइंस से पूछा हो गया, टेक्नोलॉजी से हो गया, करंट अफेयर्स आपके, समझ गए आप लोग, ये हो गया। उसके बाद जैसे आप इसको डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपसे उत्तर प्रदेश की स्पेशल होगा, उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में कौन सा चीज़ है, किस ज़िले में मतलब आपका नदी है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नदी है, नेटवर्क है, क्लाइमेट है, ये सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। समझ गए। रूरल और अर्बन क्षेत्र में किस क्या क्या चीज़ है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ प्रचलित है वो चीज़ पूछा जाएगा, समझ गए आप लोग ना। उसके बाद सेकंड अब तीसरे नंबर पे आना है तो रूरल डिपार्टमेंट गवर्नर, ठीक है। फंडामेंटल फार्मर वर्किंग, और जो मतलब कहने का मतलब इसमें ये है, जो बच्चे पंचायती राज सिस्टम में जैसे जैसे काम होता है वो सारा कुछ होगा, ठीक है। जो गांव के एरिया में, जैसे क्योंकि ये फार्म है आपका गांव एरिया के लिए है, आप जैसे ब्लॉक से आप अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें तो डिस्ट्रिक्ट से ही आप ब्लॉक में आएंगे, ब्लॉक से फिर गांव में आएंगे, तो उस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो आपको चौथे नंबर पे बात किया जाए तो 4 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं नरेगा से क्वेश्चन हो गया, PMGY से हो गया, SMGO से हो गया। इस जो योजना चालू हुई, इस योजना में क्या क्या वेलफेयर दिया गया, मतलब क्या क्या है इसमें, ये सारा कुछ पूछा जाएगा, समझ गए आप। देखिए PM विश्वकर्मा योजना हो गया, योजना PMFMS हो गया, CM युवा योजना हो गया, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हो गया, ये सब डिजिटल इंडिया हो गया, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा लगभग 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग में आपसे ऑड और इवन नंबर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम अपने
टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। फजल हो गया, रैंकिंग हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, यही सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। समझे, नॉर्मल एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ना ही आप ये पुलिस का पेपर, ना ही एसएससी जीडी का पेपर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पढ़ लेना है। हम वो क्वेश्चन सेट ही आपके लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है, 1 तारीख से आपको डालते रहेंगे। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। उसके बाद जैसे आप इसको डाउन करते आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगला है क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, ठीक है, ये आपका जो कि मैथ से क्वेश्चन होगा अच्छा खासा, जो कि परसेंटेज हो गया, रेशनल एंड प्रोपोर्शनल हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ग्राफ से हो गया, टेबल से हो गया, इसका भी क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, समझा भी देंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, समझ, उससे आप समझ जाइएगा। उसके बाद अगली बात की जाए, सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी तो कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर से आपका विंडोज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड्रॉयड से पूछा जाएगा, मेमोरी से पूछा जाएगा, स्टोरेज से डिवाइस से पूछा जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग से हो गया, ये सारा कुछ एमएस ऑफिस होगा, इन सारे से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो घबराना नहीं है, इसका भी सेट हम आपको पीडीएफ ही डाल देंगे, उसी में 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजिटल गवर्नेंस फाइनेंस सिस्टम, यूपीआई हो गया, जैसे जो भी आपकी भारत सरकार ने योजना चालू की है, जैसे यूपीआई सिस्टम चालू किया है, तो यूपीआई सिस्टम में क्या क्या होता है, ये क्यूआर कोड हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, बीडीटी हो गया, ये सारा कुछ ये भी होगा। डिजिटल सिग्नेचर से क्या फ़ायदा है, क्या है, ठीक है, मेजर ऑनलाइन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से क्या क्या आपको लाभ मिलता है, इस चीज़ पे भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, समझ गए। ये सारा आपके फर्स्ट पेपर में आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन में से 100 रखना है। अब जो बात फंसेगी यहीं से फंसेगी ठीक है। सेकंड नंबर सिलेबस है, ठीक है, थर्मिकल टेक्निकल डोमेन, पोस्ट स्पेशलिस्ट, मतलब पोस्ट वाइज ये सारी भर्तियाँ हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर पोस्ट के लिए स्टेशन बिल्डिंग सोशल इंक्लूडिंग के लिए फार्म अप्लाई करेंगे, तो अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, रूरल सोसाइटी कम्युनिटी सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोशल मोबिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्टिसिपेटरी अप्रोच से पूछा जाएगा, गवर्नेंस सिस्टम से पूछा जाएगा, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन फार्मल लिविंग से आप फार्म अप्लाई किए होंगे, तो अलग अलग पोस्ट से आपसे पूछा जाएगा। इसका पूरा हम हिंदी आपका जो कि ट्रांसलेट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और जिनको भी समस्या होगी, सर हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, हम इस पोस्ट के लिए, जैसे ये पोस्ट आपका जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए फार्म जो बच्चे अप्लाई किए, तो आप इसके लिए चाहेंगे कि सर हमसे इसका हमको दे दीजिए वो जो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7068362670 70683626 नंबर पे आप मैसेज करेंगे, पर्सनली आपको हम मैसेज कर दिया जाएगा, समझ गए। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ तक आपको आ जाना है। उसके बाद एक चीज़ और मेजर पॉइंट सबके लिए है, ठीक है, वो जैसे आप इसको डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे देखिए दिया गया है, अलग अलग पोस्ट, यहाँ पे घबराना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, हालांकि सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो सभी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ट्रांसलेट के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। उसके इसको डाउन करते हुए जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रैक्टिकल स्किल असेसमेंट, ठीक है, क्वालिफाई ओनली, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और EMIS असिस्टेंट हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से या ब्लॉक से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे जो कि टेस्टिंग की जाएगी, स्पीड टेस्टिंग, जो कि 30 वर्ड पर इंग्लिश की और 25 वर्ड पर हिंदी की, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिस लैंग्वेज में आपका पूछा जाएगा, मंगला फ्रंट में, जो कि आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज आप फार डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सारा कुछ होने के बाद जो ये है आपका पोर्शन, जो कि आपको जैसे आपका पेपर स्कैनिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया, ठीक है, तो आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। पेपर देने से पहले भी एक चीज़ काम करना, जो OTP आएगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। OTP वाले पे आपको क्या क्या करना वो भी हम आपको बताएंगे। पेपर देने जाएंगे, जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया क्वालिफाई ओनली, जो बच्चे पेपर में क्वालिफाई होंगे उन्हीं के लिए ये चीज़ें, और वो भी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री कम या माइस असिस्टेंट के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से हो या ब्लॉक से हो, उनको पेपर देना, टाइपिंग देना ही पड़ेगा। टाइपिंग में ही आधे बच्चों को छाट लिया जाएगा, समझ गए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं, तो अच्छा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगी तब भी से अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा।
समझ गए। अब हम आपको लेके चलते हैं जो OTP वाले सिस्टम पे, समझ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको आना है गूगल पे। जैसे आप गूगल पे आएंगे, आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको डालना है जो कि नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है, अस्टेक जो कि कंपनी करवा रही है, उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी ये करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर पे इसका पॉइंट मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा सेवा योजना, ठीक है। जैसे आप सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा सेवा योजना पोर्टल का, सेवा योजना पोर्टल रजिस्ट्रेशन अप्लाई, ठीक है। अब इसी पे आपको क्लिक कर देना है, एकदम साधारण तरीके से आपको बता रहे हैं, इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये लेके जाएगा आपको कैंडिडेट लॉगिन के लिए। जैसे ही आप इस पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे सेंड OTP वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड OTP आप पे आ रही है, OTP आ जा रही है, ठीक है। अभी लगभग फ़िलहाल नहीं आ रही है, आप चेक कर लीजिएगा जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट फार्म भरते समय आपसे लिया होगा, जाति निवास प्रमाण पत्र, सारा डॉक्यूमेंट उसी पे भेजें। उस पर अलग से हम वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। अब इसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी जो भर्तियाँ अभी हो रही है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे, जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा इनका। तो ऐसे ही आपको अप्लाई कर लेना है। किसी प्रकार की समस्या नज़र आए आपको तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7068362670, ठीक है। 7068362670। और हाँ, लास्ट में जाते जाते आप लोग के लिए एक चीज़ और, बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमसे 2 लाख रुपया ले लीजिए, 1 लाख रुपया ले लीजिए। ये हम 100% पुष्टि कुछ कर ही नहीं सकते, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस आपसे ये बोल रहे हैं आप लोग किसी भी चक्कर में फंसिएगा मत। किसी को 1 रुपया नहीं देना है, भर्ती हो या ना हो। बहुत सी फार्म आएंगे, अप्लाई कर लीजिएगा। पैसे देने के बाद आप जिसको भी खोजेंगे वो डायरेक्ट बोलेगा हमारे पैसे किस लिए दिए। आप कंप्लेन भी करेंगे पुलिस कंप्लेन, वो खुद आपको जिम्मेदार ठहरा देगा, क्यों पैसा दिया आपने। जब आपके पास पैसे हैं तो दीजिए और अपना समझिए। तो पैसा किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए फार्म सबका आवेदन, जो भी बच्चे फार्म आवेदन किए हुए हैं सबका एग्ज़ाम होगा 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक लास्ट इसकी डेट है। 1 तारीख के बाद आपको OTP का भी प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी जो कि आप लोग के लिए जो कि हमने जो इसका सब वो है सिलेबस है उसके बारे में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जो सेकंड पार्ट वाला है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका हिंदी वर्जन ही आप लोग के लिए डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल कुछ नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते में आपका स्कैनिंग किया जाएगा। स्कैनिंग के बाद आपको मेल कर दिया जाएगा, मेल किया जाएगा और व्हाट्सअप किया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पैसे के चक्कर में, किसी दलाल के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं, हम डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं, भैया ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, अन्यथा फ़ोन मत करिए, ठीक है। हम तो पहले डायरेक्ट बोल देते हैं, नहीं कभी इन लोगों की चीज़ के चक्कर में हम कभी फंसे हुए हैं। आपको भी कभी फंसने नहीं देते हैं, ना ही फंसिए आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें सिलेबस आप तैयार करिए, क्योंकि जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1 से लेकर 15 दिन के बीच में, 10 से 15 दिन के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल कर दिया जाएगा। और ज़्यादा दिन समय नहीं होगा, पेपर ये करवा लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ पे हम आपके लिए बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा या किसी प्रकार की समस्या नज़र आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाले अपडेट के लिए आपको एकदम सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया हैंडलों से ज़रूर जुड़ के रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।